लेकिन जनरल साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर तो कोई दोस्त होता ही नहीं मेरे भाई। हमारा तो अपना इंटरेस्ट है और हम अपने इंटरेस्ट में देखेंगे, ना कि इस इंटरेस्ट में देखें कि जनाब ईरान क्या कर रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया को पूरी पूरी जगह दी हुई थी हमारे ऊपर टेररिज्म करने के लिए। एक तो इस सवाल का जवाब दे। दूसरा, ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं तो फौज भी उतार सकता हूं, तो ये पॉसिबल है? जितना बड़ा वो रकबा है और हर शहर उनका पहाड़ों के अंदर है ईरान का, वो ये तो मुझे अजीब सा बयान लग रहा है। आपका क्या सर इस पर टेक है, स्ट्रेटेजिक टेक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब फॉर हैविंग मी, और मोहम्मद अली साहब को और भट्टी साहब को मेरा बहुत सलाम। जनाब। देखिए, आपने जो भी बात की है ईरान के बारे में, जो पास्ट की ये हार्ड रियलिटीज है, ये हमें समझ तो आती हैं, और अनफॉर्चुनेटली दिस है, ये सारा हमारे साथ होता रहा। और ऑफ कोर्स वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था गवादर का, और उनके पोर्ट का जो कंटेस्टेशन थी, और जिस तरीके से इंडियन पैसा वहां पे लिया गया उसको डेवलप करने के लिए, दैट्स अ हिस्ट्री। पाकिस्तान पाकिस्तान जितना स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ इस रीजन में चला है, खासतौर पे अपने नेबरिंग, और अगेन ये जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे ना, मुस्लिम उम्मा और ये वो, इसमें पाकिस्तान ने कम से कम थोड़ा सा फिर भी इसमें ख्याल रखा है जी बहुत जगहों पे। ये जो 50 लाख हमने अफगानी लिए, ये मुस्लिम उम्मा और वो स्पिरिट की वाइड मैं इसको बेवकूफ मुल्क कहूं या क्या मुल्क कहूं, हम लोग का थोड़ा सा अब भी थोड़ी सी बातचीत होती है तो हम उम्मीदें लगा लेते हैं कि इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा अफगानिस्तान के तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में, कभी मुजाहिदीन के कॉन्टेक्स्ट में। हम समझ नहीं सके कि निब्रास्का यूनिवर्सिटी से लाया हुआ जिहाद जो वो कर रहे थे, वो दिस वाज ऑल शरेट। मुल्ला और मिलिटेंट में कोई फर्क नहीं था, दोनों टेररिज्म से रिलेटेड थे जी। हमने सीखा है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी, जो आपने कामरान साहब बात की, बिल्कुल जनाब। दीज आर द हार्ड रियलिटीज। बट हैविंग सेड दैट, अगर देखें पाकिस्तान का नेबरहुड स्टेबल नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट करे या न करे, हमारी स्टेबिलिटी को चैलेंज ये बात रहेंगे, सही है। बिल्कुल चैलेंजेस रहेंगे। हम ये स्टेबिलिटी उनके लिए भी चाहते हैं और अपने लिए भी चाहते हैं। जितने वो स्टेबल होंगे उतना वो कनेक्ट होंगे इकोनॉमिक जो प्रोग्रेशन है थ्रू चाइना, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उसके साथ जो हमारी दोस्ती या पार्टनरशिप है, उसको हमने एट ऑल कास्ट उसको हमने प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमें हमें फ्यूचर के जो भी हम स्टेप लेते हैं इसको जेहन में रखना चाहिए। जब हम उस कनेक्टिविटी के साथ लगेंगे, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के साथ लगेंगे, तो फिर आप इफेक्टिव भी हो जाएंगे। इस वक्त आप इफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक आपकी सोशो इकोनॉमिक स्पेसेस खासतौर पे अगर वो खाली हैं, वो वैक्यूम्स हैं उनके अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में किया अभी भी देखिए, अनफॉर्चुनेटली ईरान की एक सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान ने बहुत उसमें पॉजिटिव रोल अदा किया है, और अभी बहुत सा रोल रहता है। अभी पाकिस्तान का रोल रहता है इसके अंदर, टर्किया का रोल रहता है, सऊदी अरेबिया का रोल रहता है। ये तीनों मिलके एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और ये अगर अमेरिका भी प्रॉब्लम में चला गया है, इसराइल तो चले, वो तो अपनी एक लेकिन हेट जनरल बेस्ड। साहब, सऊदी अरब या पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल को तो नहीं समझा सकते ना सर, हमारे पास वो नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स तो अमेरिका नहीं को है। बिल्कुल। देखिए, मैंने कामरान साहब इनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया है जी। ये जो आप समझते हैं ना, ये ह्यूब्रिस जरूर है, लेकिन जब इनके अपने इकोनॉमिक या इंटरेस्ट हम्म। होते हैं तो ये यू टर्न भी लेते हैं। 1980 में मुझे बताइए, ये इराक के साथ थे और ईरान को मरवा रहे थे। फिर इराक, उसी इराक पे इन्होंने चढ़ाई कर दी, ये ईरान को इन्होंने खुला हाथ दे दिया। जो भी वो करता रहा, जिनकी तरफ आप इशारा करते रहे, काश के वो अपना एयर डिफेंस और एयरफोर्स और ये चीजें ठीक कर रहा था उस पीरियड में किसी ने उसको नहीं छेड़ा। फिर यहीं से कभी जरकावी का फिनोमेना आ जाता है, कभी दिस इज ऑल कंट्रोल्ड क्यास। आप क्या समझते हैं कि ये क्यास इधर से जनरेट होता है? पूरे इसी रीजन में ये फितना और ये चीजें क्यों रहती है? अफ्रीका को आपने भूल दिया, साइड पे फेंक दिया, लेकिन ये यहीं पे सीसा होती रहती है। तो ये यू टर्न लेने में, अपनी पॉलिसी चेंज करने में, सर, अमेरिका तालिबान जो के कह रहा साथ है ये 4 साल, बूट ऑन लैंड, वो किस हद तक लॉजिकल होगा ईरान में, क्या इट इज वैसे कह नॉट दिया? पॉसिबल। ये एक और इराक और अफगानिस्तान का बार बार ये भी कह रहे हैं कि वी हैव लर्न फ्रॉम इराक एंड वी हैव लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान। बूट ऑन ग्राउंड सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इस वक्त करे, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना उन्हें अमेरिकन पब्लिक और अमेरिका के लोग, इस वक्त भी 52% अमेरिकन आर अगेंस्ट। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक पर्सनैलिटी है, जो तकरीबन 20-22% जनरल साहब, लोगों की। ईरान के लिए फतह क्या होगी इस वक्त इन हालात में, जबकि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बुरी तरह इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हिट हुई हुई है, उनका देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ हुआ है इस वक्त। जी। ईरान की देखें, ईरान की फतह यही हो सकती है कि वो इस क्राइसिस से फेयरली ओके मैनेज करके विदाउट निकले। सरेंडर उसके निकला है, तीनों विदाउट सरेंडर, तीनों जो यही है। बेसिस है, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री, वो तीनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थी, जिसको उन्होंने टेक आउट किया अली खamenei को, सुप्रीम लीडर को। दे थॉट कि जब उसको हम लेंगे तो ये पॉलिटिकली, वो अंदर एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, ठीक ठीक। मिलिटरली ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग वहां से आईआरजी और दोनों मिलिट्री दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। और उसके बाद ये इसमें क्लैप्स कर जाएंगे, डिप्लोमेटिकली आल्सो क्लैप्स कर, वो क्लैप्स हुआ नहीं है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक। उनके सिस्टम ने थोड़ा सा उनको शॉक दिया, बट ये थोड़ा सा है।
अभी ये कैपेसिटी देखे, कैपेबिलिटी देखे, जो मिसाइल वाली अभी इन्होंने देखना है कि इसमें हम कहां तक वॉर को आगे ले जा सकते हैं। कुछ उन्होंने भी ब्लंडर किए हैं, जो रीजनल कंट्रीज को सबको इनगल्फ किया। देखें, मिलिट्री ऑपरेशन जब आप करते हैं, कहीं आप ऑफेंसिव करते हैं, कहीं आप डिफेंसिव होते हैं, कहीं आप कंटेन करते हैं। आपने तो पूरा ऑफेंसिव इन इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों डोमेन में खोल दिया है। अब इसको संभाल के अगर वो मैनेज करके कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाते हैं, विन विन सिचुएशन बिल्कुल उनके लिए ठीक सर, यही हो सकती है, पॉइंट आ वरना गया फिर आपका, क्यास है। पॉइंट आ गया।